नमस्कार छात्रों, आज हम साइट सिलेक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम विषय पर चर्चा करेंगे। यह बीएससी तृतीय वर्ष भूविज्ञान विषय के छात्रों का पेपर द्वितीय का यूनिट सेकंड का टॉपिक है। वास्तव में बांध निर्माण के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें भूवैज्ञानिक कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में हम सभी कारकों का विस्तृत वर्णन करेंगे, विवेचन करेंगे। बांध निर्माण के स्थल चयन को निम्नलिखित 7 कारक प्रभावित करते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित 7 बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। उसमें पहला बिंदु है एक्सेस टू द साइट, अर्थात जहां हम बांध बना रहे हैं उस स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सके। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अर्थात बांध जिस प्रकार का भी बनाया जा रहा है उसमें जो निर्माण सामग्री लगेगी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। तीसरा, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, बांध की जो निर्माण लागत होगी उसके पश्चात उसके देख रेख में जो खर्च होगा वह हमारे बजट के अंतर्गत हो। चौथा, मीटरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल कारक, जो कि कैचमेंट एरिया की स्थिति और उस क्षेत्र की जलवायु एवं वर्षा की मात्रा इत्यादि को इंगित करता है। पांचवा, इन्वायरमेंटल कंडीशन, अर्थात जहां हम बांध बनाने जा रहे हैं वहां पर पर्यावरण की क्या स्थिति है। छठवां, जियोमॉर्फोलॉजिकल कंसिडरेशन, इसमें हम कैचमेंट एरिया और जहां बांध बना रहे हैं उस स्थान की जियोमॉर्फोलॉजी का विस्तृत अध्ययन करते हैं और यह देखते हैं कि वह अनुकूल है या नहीं। सातवां, जियोलॉजिकल कंसिडरेशन, भूविज्ञान के छात्रों के दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिसमें हम उन सभी भूवैज्ञानिक कारकों को देखते हैं या उन पर विचार करते हैं जो कि बांध के निर्माण में उपयोगी हो सकते हैं या जो प्रभावित कर सकते हैं बांध के निर्माण को। आइए अब हम बांध निर्माण के स्थल चयन को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमवार विश्लेषण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पहला प्रमुख कारक है एक्सेस टू द साइट, अर्थात नदी घाटी में जहां पर बांध बनाया जा रहा है वह स्थान आसानी से पहुंचा जा सके और वहां पर निर्माण कार्य किया जा सके। यदि अत्यधिक दुर्गम नदी घाटी में स्थल का चयन किया जाता है तो वहां निर्माण करना बहुत ही कठिन होगा और निर्माण की लागत भी बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ ही जिस स्थान पर बांध बनाया जा रहा है वह स्थान आसपास के प्रमुख शहरों से आसानी से जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि बाद में पर्यटन स्थल के रूप में भी इसका विकास किया जा सके। दूसरा प्रमुख कारक आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अर्थात बांध जिस प्रकार का भी बनाया जा रहा हो उससे संबंधित प्राकृतिक निर्माण सामग्री उसी स्थान के आसपास मिलनी चाहिए जिससे डैम की लागत सीमा के अंदर निश्चित रहे। क्योंकि यदि निर्माण सामग्री उस स्थान पर नहीं मिल रही है, मान लीजिए रॉकफिल डैम बनाया जा रहा है, मशीनरी डैम बनाया जा रहा है, उससे संबंधित यदि सामग्री रॉक्स के फ्रैगमेंट जो इस्तेमाल किए जाने हैं, बिल्डिंग मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाना है, वो यदि डैम के आसपास उपलब्ध नहीं है तो डैम की जो लागत होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए प्रिलिमिनरी स्टेज में ही जब सर्वे किया जाता है उस समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माण सामग्री स्थल के आसपास ही मौजूद हो जिससे डैम की जो लागत है वह सीमा के अंदर रहे और जो मटेरियल बाहर से भी लाए जाने हैं जैसे सीमेंट की आवश्यकता होगी उसे अगर लाना है तो भी वह क्षेत्र आसानी से सुगमता से पहुंचा जा सके, इसका ध्यान रखा जाता है। तीसरा बिंदु है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, अर्थात बांध के निर्माण की जो लागत होगी और निर्माण के पश्चात
उसके रख रखाव की जो लागत होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि डैम का डिज़ाइन क्या है, किस प्रकार का डैम बनाया जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। जैसे यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अर्थात विद्युत उत्पन्न करने के लिए बांध बनाया जा रहा है तो उसकी हाइट काफ़ी ऊंची या ज़्यादा रखनी पड़ेगी, जिससे ऊंचाई से जब पानी नीचे की ओर आता है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है और वो टरबाइन को आसानी से चला सकता है। तो स्वाभाविक है इस स्थिति में डैम की लागत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए जब भी बांध संबंधी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो सर्वप्रथम उसमें फिजिबिलिटी एक सर्वे होता है या फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है जो यह बताती है कि इस स्थान पर बांध का बनाना उपयुक्त होगा या नहीं। यदि यह रिपोर्ट बांध के स्थल के अनुकूल होती है तभी उस स्थान पर बांध का बनाना उपयुक्त होता है। चौथा कारक है मीटरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। जिस नदी पर हम बांध बनाने जा रहे हैं उसमें वर्ष भर यथेष्ट मात्रा में जल का प्रवाह होना चाहिए। अब नदी में जो जल का प्रवाह होगा स्वाभाविक तौर पर उस स्थान की जलवायु और जलवायु के साथ साथ कैचमेंट एरिया के बहुत सारे कारक होते हैं, उन पर निर्भर करता है। इसलिए हम उस एरिया में जो भी रेनफॉल होगा उसका लगभग 100 सालों का एक डेटा हमारे सामने होता है, जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि इस क्षेत्र में या इस स्थल पर जो बांध हम बनाने जा रहे हैं उसकी ऊंचाई क्या होगी, किस प्रकार का बांध बनेगा, इसकी उपयोगिता क्या हो सकती, इत्यादि इत्यादि। साथ ही साथ जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया की मार्फोमेट्रिक एनालिसिस करना आवश्यक होता है और यह मार्फोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा हमको यह पता लगता है कि वहाँ की ड्रेनेज डेंसिटी क्या है, स्लोप एनालिसिस क्या है, स्ट्रीम लेंथ क्या है, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी क्या है इत्यादि, जिससे उस नदी में जिस पर बांध बनाया जा रहा है वर्ष भर जल का कितना प्रवाह सुनिश्चित होगा यह अनुमान किया जा सकता है। पांचवा बिंदु है इन्वायरमेंटल कंडीशन। बांध हमेशा उनकी उपयोगिता को ही ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, परंतु बांधों के बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं जो कि पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं। जैसे किसी भी स्थान पर जहाँ पर बांध बनाया जा रहा है वहाँ पर बसी हुई ह्यूमन कम्युनिटीज़ को किसी दूसरे स्थान पर पुनर्वास करना, विस्थापित करना, बांध बनने के बाद जब जलाशय का निर्माण हो जाता है तो उस स्थान की स्थानीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन होता है जिसको माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस कहते हैं। इकोसिस्टम में परिवर्तन हो जाता है, काफ़ी उसमें डिस्टर्बेंस होता है। इस तरह से यदि उस क्षेत्र में जहाँ पर बांध बनाया जा रहा है वह बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई है और वहाँ पर एक हेल्दी इन्वायरमेंटल कंडीशन है तो उस स्थिति में बांध बनाने के लिए कभी भी वह एक उपयुक्त स्थल नहीं हो सकता है, क्योंकि बांध हम केवल इसलिए नहीं बना सकते हैं कि वह उस स्थान की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दे। छठवां बिंदु है जियोमॉर्फोलॉजिकल कंसिडरेशन। जब बांध बनाया जाता है तो उस नदी जिस पर बांध बना रहे हैं उस नदी के कैचमेंट एरिया की मार्फोमेट्रिक एनालिसिस हमको करना अति आवश्यक होता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि जिस नदी पर हम बांध बना रहे हैं उसमें वर्ष भर कितना पानी उपलब्ध होगा। इसमें प्रमुख रूप से ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज पैटर्न, स्ट्रीम लेंथ, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी, स्लोप एनालिसिस इत्यादि आते हैं। साथ ही साथ बांध जिस स्थान पर बनाया जा रहा है उस स्थान की जियोमॉर्फोलॉजी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। साधारणतः हम बांध बनाने के लिए उस स्थान को चुनते हैं जहां पर सकरी घाटी वाला क्षेत्र होता है और वही स्थान उपयुक्त माना जाता है।